हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट सेकंड है। ठीक है, वीडियो का ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट आप लोग देख चुके होंगे। ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को 4 टाइप्स के दिख रहे होंगे। एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है जो कि मैंने नीचे उसके लिए अलग से टॉपिक बना रखी है। ठीक है, रेडॉक्स के लिए तो हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन तो मैंने बता चुका था, लेकिन आज हम बात करते हैं टाइप। केमिकल रिएक्शन सबको आता है ना कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस फ्रॉम अ गिवन सबस्टेंस, है ना। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस फ्रॉम अ गिवन सबस्टेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होता था, ठीक है, मैग्नीशियम इज बर्न देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल था, मैंने बता रखा आपको। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट टाइप से कम्बिनेशन, ओके। सेकंड है डिकम्पोजिशन एंड थर्ड है डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक लास्ट हम बात करेंगे रेडॉक्स के बारे में। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे नीचे। पहले हम इन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट, कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कम्बिनेशन देखिए रिएक्शन क्या होता है। पहले तो आप लोग ये देखिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन। 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कम्बिनेशन। बहुत ईजी है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए A प्लस B। ठीक है, ये सपोज नहीं करना, ये रिएक्शन याद करने का मेथड है। A प्लस B है तो आपको क्या बना देगा, AB। क्या बना देगा, AB। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट 2 और मोर। ठीक है, A प्लस B फॉर्म चेंज करके क्या बना देंगे, AB बना देंगे। देख रहे हैं आप लोग, 2 अलग अलग रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। आप ऐसे बता सकते हैं व्हाट इज़ कम्बिनेशन रिएक्शन। आप बोलेंगे द व्हेन द 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। व्हेन द 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन देन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ईजी है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होंगे। ठीक है, AB प्लस, जैसे लिख सकते हैं 2 + 3 + 4, ऐसे कर सकते हैं 2 + 3 + 4 क्या बनेगा, 9 का 9 होगा 9। ठीक है, यानी कि देखिए इतने सारे लोग मिलके सिर्फ एक लोग बन गए। ये कुछ ऐसा मामला यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसका नाम कॉमन नेम क्विकलाइम है। ठीक है, क्विकलाइम। तो जब क्विकलाइम इनमें वाटर डालते हैं, क्या डालते हैं, वाटर जब आप डालोगे तो ये स्लैक लाइम बना देगा। क्या बना देगा, स्लैक लाइम। और देखिए यहाँ पे 2 लोग, रिएक्टेंट 2 हैं और प्रोडक्ट सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, 2 और मोर रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ये और एक रिएक्टेंट है और एक 2 रिएक्टेंट हो गए और 2 रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। व्हाट इज़ केमिकल, व्हाट इज़ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन से ही आपको आइडिया लग रहा होगा, दिमाग में घुस जा रहा होगा कि कम्बिनेशन में का मतलब कंबाइन होना, कंबाइन होना। कम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। कंबाइन का मीन्स पता है ना आपको, जुड़ना, जुड़ना। कंबाइन का मीन्स जोड़ना। ठीक है, चलिए, तो व्हाट इज़ कम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन द 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट का कम्बिनेशन और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही आपका कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं मुझे, हम आपकी डाउट को क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, एग्जाम्पल आप लोग को बता दिया। ठीक है, CaO और H2, बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है। यहाँ पे मैं आपको एक डिफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। एग्जाम्पल जब आप अपने बुक भी ओपन करके साथ में इसको पढ़ा करिए। मैं कम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ बता रहा हूँ, अपने बुक में डिफिनीशन देखिए और वहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे देखिए, 10 एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए होंगे। ठीक है, उस बुक के एग्जाम्पल आप देखेंगे तो सब बुक में इस सारे एग्जाम्पल में यही होगा कि 2 और मोर रिएक्टेंट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसके जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे बोर्ड में, जो आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन हम कराएंगे, तो उसमें आपको सारी चीज़ें और अच्छी से हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे थियरी बता रहे हैं, थियरी जब आपको आ जाएगा कम्प्लीटली तो आप क्वेश्चन करने के एबल रहेंगे। ठीक है, चलिए, अभी हम 10 ईयर्स क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, हर एक चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं आपको। ठीक है, पहले हमारा 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे आपके लिए, क्वेश्चन बोर्ड वाइज, चैप्टर वाइज हम आपके इंपॉर्टेंट 10 ईयर्स, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन देंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं और आंसर कैसे होते हैं। क्योंकि जो आप थियरी पढ़ रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन यही आंसर यही लिखना होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
ठीक है, बच्चे कन्फ्यूज़ होने लगते हैं। इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। चलिए एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, वाइट वॉशिंग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कम्बिनेशन। देखिए H2O2 जब मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो H2O बना देते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बना देते हैं। समझ गए आप लोग। देखिए अब इसी के साथ साथ एक और हमें पढ़ना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है? रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। देखिए एक्सो का मतलब होता है रिलीज़, ऐसे आप याद करिए। एक्सो का मतलब बाहर निकलना, रिलीज़, और इंडो का मतलब अंदर। इंडो मीन्स अंदर आना और एक्सो मतलब बाहर जाना। आप ऐसे याद करेंगे। बहुत बच्चे इसका डिफिनीशन उसमें, इसका उसमें और इसका इसमें कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं आप लोग। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार। एक्सो का मतलब रिलीज़ होना, बाहर जाना। ठीक है, इंडो कहना, अब इंडो मीन्स है इनर साइड, अंदर आना, है ना। तो इंडो में समझ जाइएगा हीट अंदर आ रही है। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट अंदर आएगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, उसे कहते हैं इंडोथर्मिक। बट एक्सोथर्मिक क्या होगा? एक्सो जा रहा है। ठीक है, ये बाहर जा रहा है, रिलीज़ हो रहा है, बाहर जा रहा है। रिएक्शन जब होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उस समय क्या होगा कि हीट जो होते हैं रिलीज़ होते हैं। द रिलीजिंग ऑफ हीट फ्रॉम द केमिकल, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कहेंगे हम। तो बोलेंगे द हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जब हीट रिलीज़ होता है, हीट कब रिलीज़ होता है? जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें हीट रिलीज़ होता है। ठीक है, हीट रिलीज़ होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं? एक्सो, EXO। इसका मतलब आप याद कर लेंगे। एक्सो का मतलब होता है रिलीज़ होना, निकलना, बाहर जाना। ठीक है, आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। और थर्मिक का मतलब आप समझ रहे हैं, हीट, है ना, हीट। तो एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज़ होना, यहाँ से पता चल गया हमको, हीट रिलीज़ होना, उसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होगा उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेथेन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज, वाटर। ठीक है, ग्लूकोज और वाटर देख रहे हैं यहाँ पे आप। फॉर्मेशन क्या हो रहा है बताइए? देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो वेजिटेबल, और यहाँ पे वेजिटेबल से कंपोज्ड और हीट बनता है। ठीक है, वेजिटेबल से कंपोज्ड एंड हीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको इतनी सारी एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता रखा, जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।